हाँ, तो ये जो सेशन है, और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि इस सेशन के बाद में मेरे हिसाब से आपकी कोई डाउट रहेगा नहीं। फिर भी अगर रह जाता हो तो ज़रूर कमेंट कर देना, क्योंकि लगभग मामला सारा मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, कैसे? आपको पता है कि रात को मैं आपको लाइव हाजिर हो गया था, आपके सामने आप सब आए थे, और उसमें मैंने ये बता दिया था कि रिजल्ट चलो आ गया है, आप सबके ने रिजल्ट की बातें बात कर ली अपने आपस में, आपने मेरे से अपने अपने मार्क्स बता दिए, और वो पोल भी, उस पोल पर भी आप आंसर दे रहे हो जिसमें अपने देखा था किसके क्या मार्क्स आ रहे। ठीक है, वो कट ऑफ पर अपनी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है कि चलो रिजल्ट आ गया, मार्क्स भी आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में है। अब नंबर सबसे मुद्दा है काउंसलिंग का, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो काउंसलिंग कब होगी, कब से स्टार्ट होगी काउंसलिंग, क्या है मामला, काउंसलिंग फीस क्या है, काउंसलिंग कब से कब तक, सब कुछ क्या क्या काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट चाहिए, ये गजब की बात बताने वाला हूं, झंडे गाड़ देने वाली, आराम से, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर आपको डाइट कॉलेज मिल लेनी चाहिए या प्राइवेट कॉलेज, दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, अरे बहुत कुछ जानेंगे। कुल मिला के डाइट कॉलेज में कितनी फीस लगती है या फिर इसमें प्राइवेट में कितना खर्चा, क्या वगैरह वगैरह सारी बातें जानेंगे, दोनों में क्या क्या फ़र्क है। पहली बात तो ये, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये कि काउंसलिंग करवानी किसको चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग कराए तो कराए कौन? तो मेरा मानना यही है कि जिसके भी 300 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, 300 प्लस मार्क्स है, आप क्या दिक्कत है यार, प्रयास कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस भी बढ़ गए हैं, और बहुत जगह ऐसा भी है कि BSCC करने वाले भी, जैसे एक बार तो कॉलेज मिल जाता है लेकिन फिर बाद में उनका मन नहीं होता, वो नहीं करते हैं। तो उस टाइम पर जैसे सपोज डेट मैंने कहा कि कोई कॉलेज का नाम है ए नाम की कोई कॉलेज है, ठीक है, हालांकि वहाँ पर 350 वालों का ही मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि उसमें 50 सीट थी, मान लेते हैं उसमें 50 सीट थी। ठीक है, उस कॉलेज में 50 सीट थी, और उन लोगों ने फॉर्म भरा था जो 350 वाले टॉपर थे, लगभग 300, 350, 350, 380, 400 वाले, लगभग 50 सीट फिल हो गई। और ये 300 नंबर वाले कोई 5 बंदे ऐसे थे जिनका नंबर किसी का 300 था, किसी का 320 था, किसी के 298 भी था, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो ये 50 सीटें फिल हो चुकी थी, इनमें से 5 से 7 बंदे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं यार मुझे BSCC नहीं करनी। ठीक है, तो उनको फीस रिफंडेबल हो जाएगी वापस, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो BSCC ना भी करते, कुछ की जॉब लग जाती है, कारणवश बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो वाकई ग्रेजुएट होते हैं, वो भी यहाँ जाते हैं घूम फिर, खूब ऐसे जिनकी नौकरी लगी हुई है, वो मतलब बहुत सारे इशू है। तो फिर से जब 5-7 सीट खाली होती है, तो जिनका यहाँ पर फॉर्म लगाया हुआ है उनका इसके अंदर एडमिशन हो जाता है। ये है बात भाई। फिर वो करेंगे, अपनी सीटें तो खाली रखते नहीं है, क्योंकि पहला टारगेट है कॉलेज में कोई भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। तो फिर उन 4-5 को ले लेते हैं जिनके नंबर कम भी थे, क्योंकि उनके पास वही 5 बंदे थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 290 वाले का सिलेक्शन हो जाता है उस कॉलेज में, जबकि किसी बंदे के 360 थे, लेकिन कॉलेज कोई और था जिसके अंदर पहले से सीट फुल थी, खाली नहीं हुई तो रह गया। तो ये भी बहुत बार होता है, तो चिंता न करें, अपनी अपनी गणित ना लगाएं ज़्यादा। ठीक है, जिसके भी 300 प्लस मार्क्स है उसको काउंसलिंग करवानी चाहिए। किस्मत की बात है, ऊपर नीचे जो रहेगा रह जाएगा, 350 रहती है, 380 रहती है, 400 रहती है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आप काउंसलिंग करवा लो, फीस रिफंडेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस मिल जाएगी। ठीक है, क्या मामला है, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो काउंसलिंग में आपको एक तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के आप निवासी हैं, ठीक है, जहाँ के आप रेजिडेंस, आपका वहाँ का जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, जो डिजिटल बना होता है ना, येलो कलर जैसा जो होता है वो। एक आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कोई OBC का है, ST SC वो वाले, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जनरल के नहीं चाहिए। AWS प्रमाण पत्र, कोई AWS में आता है तो AWS सर्टिफिकेट चाहिए, MBC वालों को MB सर्टिफिकेट चाहिए, कोई विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, विधवा को विधवा सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट उसके विडो वाले सब उसको चाहिए। इनमें से जो भी कैटेगरी आपकी हो, आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। 10th और 12th दोनों क्लास की मार्कशीट चाहिए, बस ये है मेन मुख्य डॉक्यूमेंट जो आपके पास में होने ही होने चाहिए। ठीक है, मूल निवास पुराना कितना भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल वाला होना चाहिए, मतलब सब चल जाएंगे डॉक्यूमेंट, शायद आपने पहले से रेडी कर रखे होंगे, नहीं तो कर लेना, सबसे बड़ी बात यह है। फिर मामला क्या है साहब, अब जैसे ही काउंसलिंग, जैसे कि चांस है कि क्या बात है कि काउंसलिंग जो है उसका मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, ये जो अपन ने बात की थी काउंसलिंग की, अपन बात कर लेते हैं।
ये जो बात है देखो, यहाँ पर अपन ने बात की काउंसलिंग। हाँ, काउंसलिंग की जो फीस है, काउंसलिंग फीस अब रखी गई है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये रखी गई, 3,000 रुपये हैं जो कि रिफंडेबल हैं। 3,000 रुपये काउंसलिंग की फीस लगती है जो कि रिफंडेबल हैं। ठीक है, 150 कट भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, 3,000 आपको वापस मिल जाती है, यह ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर आपका मन हो गया, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो फीस वापस आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है, 5 अक्टूबर के बाद से लगभग चांस है 5-7 तारीख से आपकी काउंसलिंग फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। जो ई मित्र वगैरह से आप भर सकते हैं, खुद भर तो खुद भर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादा बेटर होगा कि आप ई मित्र से भर लें ताकि गलती ना हो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, गलती नहीं करते वो। लगभग 15 अक्टूबर के बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी भाई कि ये कॉलेज आपको जो मिल रहा है वगैरह वगैरह। 2-3 दिन बाद में कॉलेज, ये कोई डेट फिक्स नहीं है, ये लमसम रखी गई है, लगभग अंदाज़ा यही है, आज तक का इतिहास है। फिर कॉलेज फिल करने का चांस दिया जाता है, 3-4-5 दिन में आप कॉलेज भर दो, जो भी आपको अलॉट हुई उनमें से कोई भी, और आपकी फिर फर्स्ट सेकंड जो भी वो अलग अलग लिस्ट निकालते हैं, उन लिस्टों के अंदर आपकी कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी। ठीक है, कॉलेज मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रोसेस आपको मेन तो जैसे ही काउंसलिंग फॉर्म भरोगे उसके बाद में ऑटोमेटिक ऑनलाइन आता रहेगा, आपको मैसेज वगैरह के मैसेज के जरिए आपको ऑटोमेटिक पता चलता रहेगा, वरना मैं बता दूंगा कब क्या आ रहा है। ठीक है, बेफिक्र रहिए। फिर मामला है सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई काउंसलिंग करवा ली, और अब काउंसलिंग में सबसे बड़ा मुद्दा है कॉलेज का, कि कॉलेज में एक तो होती है डाइट कॉलेज और एक होती है प्राइवेट कॉलेज। डाइट कॉलेज का मतलब है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, और एक होती है प्राइवेट कॉलेज। मतलब आप बीएसटीसी करनी तो रेगुलर पड़ेगी, कॉलेज तो दोनों में ही जाना है, कॉलेज तो दोनों में ही जाना है, लेकिन एक गवर्नमेंट कॉलेज होती है जिसमें नॉर्मली जो गवर्नमेंट की फीस है वही लगती है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। ठीक है, मतलब हर जिले में एक कॉलेज होती है, लगभग हर जिले में एक डाइट होती है, और इसमें गवर्नमेंट फीस के अलावा नो एक्स्ट्रा चार्ज, किसी भी तरह का वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, डिफरेंस वाली बात एक बार काट रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा ये वाली बात। तो एक ही है कि प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि गवर्नमेंट फीस के अलावा कुछ कॉलेज डेवलपमेंट के नाम से भी फीस ली जाती है, और मोटा मोटी आज तक का मैंने बिल्कुल ओरिजिनल कैंडिडेट पकड़ के पूछा, ये जो सेशन रखा है मैंने बिल्कुल पूरी जांच पर के रखा है, अभी वो कर रहे हैं, उनका भी सेकेंड ईयर है, बिल्कुल वो कर रहे हैं, तो लगभग दोनों कैंडिडेट मुझे मिल गए, डाइट वाला भी मिल गया और प्राइवेट वाला भी मिल गया। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इसके 400 प्लस मार्क्स थे, इसको डाइट कॉलेज मिल गई थी, और इसके तो प्राइवेट वाला बंदा था उसको प्राइवेट मिल गई थी। तो लगभग जो फर्क आ रहा है, लगभग आपके 20,000 का रुपए का फर्क तो भाई आ जाता है, ईमानदारी तो बात ये है। ठीक है, बाकी 5-10 लोग कहते हैं, वो मेरे हिसाब से बात पूरी सच्ची नहीं है। 20,000 का फर्क तो पक्का आएगा, कैसे आएगा मैं बैठा हूं ना बताऊंगा आपको, हालांकि ज्यादा ही है, कम नहीं। ठीक है, आओ इधर। अब क्या है मामला कि अच्छा, ये जो कॉलेज आपको मिलेगी कैसे, तो अगर डाइट कॉलेज मिलने के चांस है लगभग अगर आपके 400 प्लस मार्क्स है ना, तो आपको डाइट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, लेकिन 450 से 420 प्लस है तब तो पक्का चांस बनता है, वरना 400 प्लस होनी चाहिए। बाकी ये प्राइवेट कॉलेज तो इसके नीचे तो प्राइवेट कॉलेज मिलना ही मिलना है, ये वाली बात है। इतना अगर नंबर बन रहे हैं तो डाइट कॉलेज मिलता है, वरना मुश्किल है, बहुत कम चांस रहते हैं। और फिर जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हुआ, पता चला कि यार गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। अगर कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिले आपको, ठीक है, तो आपका कितना खर्चा बैठेगा। देखो, 3,000 रुपये अभी आप फॉर्म के लगा रहे हो, 3,000 रुपये लग गए। 500 रुपये आपने फॉर्म जब भरा था तब लगे थे, 13,555 आपके जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा उस टाइम और लगेंगे। अभी जस्ट जैसे कॉलेज अलॉट हुआ तो ये तो लग चुके हैं, ये और लगेंगे। कुल मिला के 17,005 रुपये, 17,000 मान लो आप, 17,000 रुपये आपके ये लग जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर फर्स्ट ईयर की फीस होती है 270 रुपये, गवर्नमेंट की फीस है, गवर्नमेंट फीस इससे ऊपर प्लस रुपया नहीं लेता, वही कॉलेज में भरी जाती है, बस वही फीस लेंगे। यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म आपको कह देंगे भाई ये वाली यूनिफॉर्म आपको पहननी है, आप बाहर से कहीं से भी सिलवा लो, तो आपको खुद ही कपड़ा लेके सिलवा लो कि मैंने 1500 खर्चा इसका माना है, मैं सब कुछ मानना चाहता हूँ। फिर कोई लेसन लूसन की कोई 800 900 1000 रुपये लास्ट फीस लेते हैं लोग, सिर्फ 1000 रुपये फीस लेते हैं, जो गवर्नमेंट फीस है ये तो इतनी होती है। ठीक है, तो मतलब मैं अगर बात करूँ ये हो गई। फिर जैसे आप बीएसटीसी सेकेंड ईयर में गए तो आपको 16,500 रुपये आपको फिर जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुल मिला के मोटा मोटी सरकारी कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है
तो आपके 2 साल में कुल मिला के डाइट कॉलेज या सरकारी कॉलेज जो खर्चा आता है तो 17,000 रुपये तो ये, और 1000 और ये लगभग 2-1,000 रुपये ये, 17,000 प्लस 2-1,000 रुपये ये हो गए। मतलब लगभग राउंड फिगर मैंने 20 मान लिए, 3 हो गए क्या? हाँ 3 हो गए, क्योंकि मैंने 1500-1700 माने ड्रेस के रुपए। तो 20,000 रुपये प्लस 16,000 रुपये, 16,500 ये सेकंड ईयर वाली फीस। कोई छोटी मोटी फाइलें फूलें जोड़ जाड़ के वैसे तो 36,500 रुपये होते हैं। फिर आपके छोटी मोटी फाइल वगैरह भी भरवाते हैं, आपको पता फाइल कुछ मैप वगैरह, कुल मिला के मोटा मोटी 2-3 हज़ार और जोड़ लो। 40,000 रुपये से एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ये गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे कैंडिडेट से मैंने पूछा है, और उनके इससे कम ही खर्चा बैठा है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इससे कम बैठेगा 1,500, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये तो है अगर आपको डाइट कॉलेज मिलता है तो 2 साल का BSTC का टोटल खर्चा, मतलब आप मान के चलो 40,000 रुपये। ठीक, ओके। फिर वो डिपेंड करता है भाई, देखो जैसे आपके घर से कॉलेज दूर हो भाई, जैसे कि क्योंकि वो तो डाइट कॉलेज तो दूर भी हो सकता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। डाइट कॉलेज के अंदर क्या है कि हॉस्टल सुविधा भी है, ये आप ध्यान रखना। डाइट कॉलेज में हॉस्टल सुविधा होती है जो नाम मात्र की फीस पर, बिल्कुल नाम मात्र की फीस, मतलब ऐसा मान लो कि 200-300-150 रुपये महीने के, बस कुछ भी ज़्यादा फीस नहीं है। 2-3 हज़ार रुपये वो जो मैंने वैसे ही ज़्यादा जोड़े हैं, तो वो तो वैसे भी घर पे रहोगे तो इतना चार्ज तो लग ही जाता है। तो नाम मात्र की फीस लगती है। आपके वहीं पर एक बहुत शानदार लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत गजब की बुक्स होती है। गवर्नमेंट टीचर पढ़ाने आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर पढ़ाने आते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी खुद मेहनत करके लगे हुए लोग हैं, और खूब सारे वहाँ पर क्योंकि दूसरी बात एक ही है कि इसमें टॉपर बच्चे हैं भाई। हर कोई का तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं है, तो अच्छे लोगों का एटमॉस्फेयर भी है, लेकिन वो तो खैर अब हो गया सो तो हो गया। ये काफ़ी इस गवर्नमेंट कॉलेज डाइट कॉलेज के फ़ायदे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग हैं, मतलब कि सिलेक्टेड हैं। 400 प्लस वाले कैंडिडेट हैं, 420, 800, 450, 500 तक भी पहुँचे, 500 प्लस वाले भी इसमें आते हैं। तो काफ़ी जो सिविल सर्विसेज की, मतलब काफ़ी लेवल का मामला यहाँ का है। 40 से 1,000 रुपये सब ही फ़ायदा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, कि अगर प्राइवेट कॉलेज मिल गया साहब तो क्या करें? वो तो मिल गया, मार्क्स तो कम है तो कोई बात नहीं। 17,005 रुपये गवर्नमेंट फीस जो अपने अभी जोड़ी थी वो तो लगेगी। 500 रुपये आपके फॉर्म फीस ले लेते हैं, 270 की जगह 500 लेते हैं, 600 ले लेंगे, कम नहीं लेंगे, मतलब मोटा मोटी 17,500 रुपये हो गए। फिर ये कहेंगे आप ड्रेस, आपको यहीं से इसी कॉलेज से ड्रेस लेनी पड़ेगी, हमारे यहीं से कॉलेज की ड्रेस लेनी पड़ेगी, 2-2 हज़ार रुपये ऐंठते हैं। बैग लेना पड़ेगा हमारी कॉलेज का, बिल्कुल 1,800 रुपये लगेंगे। और आपकी फाइल्स भी हमारे यहीं से फाइल मिलेगी, हमारी वहाँ फलानी शॉप उसी से लेनी है, वो मजबूरी है, लेना पड़ता है। 5-6 हज़ार रुपये प्लस, ये कम नहीं है, आपका ये खर्चा होता है। फिर आपके ये कहेंगे कि साहब अब हम कॉलेज टूर पे चलेंगे, जाना पड़ेगा, कॉलेज टूर पर भी जाना पड़ता है, जिसके 2,000 से 2,500 रुपये लेते हैं। फिर वाइवा करवाएंगे, चलो फिर आज अपन वाइवा करवाते हैं, वाइवा सेशन है 2,022 उसके लिए ऐंठते हैं। फिर आपसे कि आज आपका फाइनल लेसन है तो उसमें थोड़ी प्रोग्राम सिस्टम बिठाते हैं, 2-2,500 रुपये, मतलब कि लगभग 6-7 हज़ार रुपये का खुटका यहाँ पर ये करवाते हैं, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं लगता है। ठीक है, 100% ये सच्चाई तो ये, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब सुनना मेरी बात ये है कि 22,000 रुपये मैंने जोड़े हैं, 17 और 5 ये 22,000 रुपये, तो ये 6-7 हज़ार रुपये मैंने 6 ही जोड़े मोटा मोटी, आप यहाँ पर 7 ही जोड़ लो भले। 28 का मतलब है कि आप यहाँ पर लगभग 30 जोड़ लो भले, लगभग 30,000 का पहली साल का खर्चा है। पहली साल का खर्चा लगभग 28 या 30 के बीच रहेगा। सेकेंड ईयर की फीस 16,500 गवर्नमेंट फीस है, DD बन के जाएगी, 100% गए, 7,000 रुपये वो गए, कौन से? ये वाले वापस, हर साल ही होते हैं छोटे मोटे खुट के, तो मतलब 22-23 हज़ार रुपये ये हो गए। कुल मिला के जोड़ें अगर अपन तो ये कितने 30, 53, 55 हज़ार रुपये, तो यानी कि 55 और से लेके 60 हज़ार के रूप में, 60 हज़ार मान के चले भाई प्राइवेट कॉलेज जितना है, 60 हज़ार रुपये आपके प्राइवेट कॉलेज में लगेंगे और 40 हज़ार रुपये आपके गवर्नमेंट कॉलेज में लगेंगे। कोई ये वाली बात है आपको ध्यान में रखनी है, इतना खर्चा तो आएगा, जो कोई वैसे तो कोई खास ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक छोटा सा फ़ायदा ये भी है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको डेली कॉलेज जाना पड़ेगा। हालांकि ये मत सोचो कि इसमें नहीं जाना पड़ेगा, इसकी हकीकत कुछ और है। जैसे आप नहीं जाना चाहते तो इसके अंदर एक फ़ीस जमा होती है, वो मनमर्जी से ऐंठते हैं। फिर कुछ कॉलेज में ऐसा भी होता है प्राइवेट कॉलेज में कि अगर आप एक दिन भी एब्सेंट रहते हो तो आपसे 50 रुपये, 100 रुपये, 45 रुपये, 80 रुपये अलग अलग पर डे चार्ज भी लेते हैं प्राइवेट कॉलेज। रेगुलर या गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में ये सिस्टम रहता है। ठीक है, वो खैर आगे की बातें हैं, आप जब जाओगे तो फिर जाना ही पड़ेगा, या फिर नहीं जाना चाहते,
ठीक है, कि हम तो बस सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, थोड़ा जुगाड़ हो जाए, वो भी हो जाता है। साल के कोई 20,000 रुपये लेता है, कोई 15,000 रुपये लेता है, लगभग 30-40 हज़ार रुपये और लग जाता है, मतलब 1 लाख रुपये में BSTC होगी अगर, समझ गए, घर बैठे भी तो सेट हो जाता है। ये सब बातें ओरिजिनल है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, कभी अर्जेंट वर्क हो गया तो एप्लीकेशन दे दो, 70-75% आपको अटेंडेंस चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, 70-75% अटेंडेंस सही होती है, ठीक है। वो तो वही सिस्टम है कि भाई 10 दिन में से 7 दिन जा सकते हो, ठीक है, 6 दिन जा सकते हो, एप्लीकेशन लगा के अर्जेंट वर्क हो गया तो वो वाली चीज़ें खैर चलती रहती है, जो गवर्नमेंट स्कूल में होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज में होगी। ये सब बातें हैं आपकी कुल मिला के खर्चे की, ठीक है। फिर एक बच्चे का मैंने कॉमेंट देखा तो मन मर्जी से पता नहीं वो किसका बिना पते के कोई बना दिया होगा उल्लू। तो ध्यान रखें, बच्चे ने कहा कि सर ये टॉपर है, BSTC के इस बार का टॉपर रहा है। टॉपर नहीं होता भाई, BSTC के अंदर टॉपर या रैंक जारी नहीं की जाती है। मतलब जो सरकार है जब रिजल्ट घोषित करते हैं ना कि ये टॉपर, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सबका अपना अपना रिजल्ट आता है, किसी की बंदे को टॉपर या उसका रैंक घोषित नहीं की जाती। तो गुमराह होना ही नहीं है कि भाई ये टॉपर रहा इस बार, कौन टॉपर रहा, होता ही नहीं, घोषित नहीं करता, आप कौन होते हो करने वाले, ठीक है। दूसरी बात, एक बच्चे ने पूछी सर BSTC प्राइवेट नहीं होगी। BSTC आपको रेगुलर ही करनी पड़ेगी, नॉन रेगुलर या नॉन कॉलेजिएट आप BSTC नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर BSTC के साथ में आप कॉलेज करना चाहते हो तो वो नॉन रेगुलर या प्राइवेट या नॉन कॉलेजिएट हो जाएगी, जिसके फॉर्म आपको पता है अब महीने 2 महीने भरे जाएंगे, आराम से फॉर्म भर दो और बिना कॉलेज जैसे एग्जाम देने चले जाना। तो कॉलेज साथ में हो सकती है प्राइवेट, लेकिन रेगुलर BSTC तो रेगुलर ही करनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो ये वाला इशू आपके खत्म हो गया, और ये फीस का खर्चा मैंने बता दिया है, ये इशू खत्म हो गया, ठीक है। क्या क्या डाइट का, दोनों का कॉलेज का अलॉट फर्क डिफरेंस समझ में आ गया कि गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज क्या होती है, वो फर्क समझ में आ गया। और फिर ये मैंने बता दिया कि हर जिले में एक होती है, लगभग हर जिले में, थोड़ी दूर पड़ सकती है लेकिन मिल जाती है, नंबर अच्छे होने चाहिए और लगभग तैयार हो जाओ। वैसे डेट जब आएगी और ऑथेंटिक तब बता दूंगा। अंदाजा है कि 5-7 दिन के अंदर आपके काउंसलिंग फॉर्म वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, 3,000 रुपये की फीस लगेगी। ये सब आपको सिस्टम ध्यान में रखना है। और ये सर्टिफिकेट जब जल्दी भाई तैयार करके रख लो, अभी टाइम है आपके पास में, अगर नहीं हो तो रेडी कर लो। फिर भी कोई भी अगर डाउट हो और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको उसकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जल्दी सेशन कंप्लीट, जल्दी सेशन रख दूंगा मैं, और जब भी आप कोई भी डाउट रहा हो, कोई सा भी इशू बनाओ तो आप बता देना। और क्या कट ऑफ रह सकती है इसका मैं ऑथेंटिक सोर्स जुटा रहा हूँ, भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और जैसे ही प्रॉपर ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाएगा उसके बाद में जब भी ये भी घोषित कर दूंगा मैं आपके लिए कि कहाँ तक की कट ऑफ रहने के चांस है। लेकिन हाँ, 300+ वाले काउंसलिंग करवा लो, क्योंकि मैंने जो कॉलेज वाली कहानी बताई ना स्टार्टिंग में कि 350 वाले रह जाते हैं, 300 वाले का एडमिशन हो जाता है, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में कितनी सीटें वापस खाली हुई। इसलिए आपको 300+ वालों को ज़रूर काउंसलिंग करवानी चाहिए, ठीक है। बाकी सभी को विश यू ऑल दी बेस्ट, आपका रिजल्ट अच्छा रहा, आगे आपका फ्यूचर अच्छा रहे। कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके।